आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार पुनः आपके सम्मुख हैं। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं। एनसीईआरटी की वे किताबें जो क्लास 6 से 12th तक की किताबें लागू होती हैं, उन किताबों से ये प्रश्न लिए गए हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या बाबर? तो इसका सही आंसर आएगा रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान ने जो है 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली पर शासन किया और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक हैं, या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान है। तो इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। दूसरा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका प्रसिद्ध नारा है? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो इब्न बतूता इसका सही आंसर है। इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिहला। इब्न बतूता 1333 में भारत आया। उस समय जो है भारत का जो शासक था, मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इसने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी उसका नाम था रिहला। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है। दूसरा आता है पानीपत का चौथा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपको ध्यान में रखना है, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। 1526, 1556 और 1761। ये तीनों पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दूसरा 5 नवंबर 1526 को पानीपत के मैदान में हुआ था। हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें अफगानों की विजय हुई थी। तो इसका सही आंसर आएगा पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1526 में बाबर और हेमू और विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो ये 3 युद्ध हैं पानीपत के। क्वेश्चन नंबर 5 आता है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर आएगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या बीरबल? तो जो अकबरनामा के लेखक हैं, अकबरनामा के लेखक इसमें से आ जाएगा तो अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या बिहार? तो कथकली जो है कौसे ही स्टार्ट है, केरल का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? तो इसका सही आंसर आएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? अच्छा प्रश्न है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? सही आंसर है कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। किस सिख शासक ने सिख समूह में एकता कायम रखने के लिए सन 1799 में अपनी राजधानी लाहौर बनाया था? अर्थात वह कौन सा सिख शासक था जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर आएगा महाराजा रणजीत सिंह। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित है? वायुमंडल की जो परतें हैं, वायुमंडल की परतों में कौन सी परत में ओजोन मंडल है? ओजोन परत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्यमंडल या आयन मंडल? इसका सही आंसर आएगा समताप मंडल में जो है ओजोन परत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके क्वेश्चनों में आप देखिए, पहला है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की जो कुल परतें हैं उनमें सबसे निचली परत आती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद ऊपर को आती है समताप मंडल,
फिर आती है मध्यमंडल, फिर आती है आयनमंडल और सबसे ऊपरी परत वायुमंडल की है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम है बहिर्मंडल। अगला, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, समान रहता है या घटता है? तो इसका सही आंसर आएगा वायुमंडल की परतों में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब जो होता है वो घटता है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हुगली, दामोदर, महानदी या यमुना? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ये इसका है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सहारा रेगिस्तान किसके मध्य में स्थित है? लद्दाख। सहारा रेगिस्तान जो है कितने देशों से घिरा हुआ है? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका हिस्से में जो है सहारा रेगिस्तान है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है और सहारा रेगिस्तान 11 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। हेमिस बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम? तो जो हेमिस बौद्ध मठ है वह हेमिस बौद्ध मठ जो है लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में हेमिस मठ के अलावा थिकसे मठ, से मठ और लामायुरु, ये 3 अलग से भी हैं, ध्यान रखना। लद्दाख में हेमिस हो गया, थिकसे हो गया, से हो गया और लामायुरु हो गया, ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं। एक आता है हमारा थिकसे और एक आता है खालिसे और एक आता है लामायुरु। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर, 8 मार्च, 5 सितंबर, 14 फरवरी? इसका सही आंसर आएगा 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान? तो अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित एनसीईआरटी की किताबों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेंगे, निश्चित रूप से ये आपको सफलता दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ अपने दोस्तों को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, विशेष रूप से उत्तराखंड पुलिस, अग्निवीर परीक्षा, एसएससी परीक्षा, रेलवे एग्ज़ाम, इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।